और अल्लाह ताला इस इदारे नू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, अहले इलाका वास्ते यकीनन बहुत बड़ी खुशखबरी है और सादत है कि इस इलाके दे अंदर बच्चियां वास्ते कुरान और हदीस दा इल्म हासिल करने वास्ते जामिया दा इफ्तिताह किया जा रहा है। मैं समझना जड़ा अज इफ्तिताह हो रहा है, इनू अज तो कई साल पहले हो जाना चाहिए सी, ताकि बच्चियां नू अपने शहर तो बाहर ना जाना पवे। अपने शहर दे अंदर ही बच्चे कुरान और हदीस दा इल्म हासिल करन। दीनी मदारिस दा होना ये बहुत बड़ी सादत दी बात है। साडा किला दीदारे मुस्तफा, बेटा थोड़ा जन आवाज खोलो, गला बिठांदा जा रहा, जरा मेहरबानी करो, जरा थोड़ी मिड खोल दो दी। साडे किले दे अंदर बड़ी अशद जरूरत सी जामिया दी। हिफज दे मदारिस काफ़ी मौजूद ने, तकरीबन हर मस्जिद के अंदर ही हिफज दी क्लास लगी है, बच्चे बह के पढ़ते पे। लेकिन दरसे निज़ामी वाला सिलसिला वो नहीं सी। आज तो कुछ साल पहले मरकजी जामिया मस्जिद शहीदिया के अंदर उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साकी साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने जामिया का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह उत्थे तुलबा पढ़ते रहे, लेकिन अफसोस नाल ही कहना पेगा कि वह मदरसा भी साढ़े अपने बंदियां दी अना दी और हसद और बुगज़ दे विच ही वो मदरसा साड़ा चला गया। क्योंकि असी उलमा तशरीफ फरमा ने, मैं ये बात बबांगे दोहल करांगा और कोई डरन वाली या गल भी कोई नहीं। कुल हक्का व इन काना मुर्रा। साडे च मुसीबत है कि अगर कोई बंदा कम कर रहा हो ना दीन दा, इला माशाअल्लाह सारियां दी गल नहीं करदा, जो 100 बंदे ने तो 100 में कोई 2-3 ऐसे हैं ना जिहड़े उहदे नाल कंधा ला के खलोंदे भी ने। लेकिन अक्सरीयत दे नाल ये बदबख्ती कह लो, अगर कोई बंदा इस्लाम दा दीन दा कम कर रहा ना, बजाए इसके कि उहदे नाल कंधे ना कंधा ला के खड़े हो जाओ, उहदियां लत्तां खिंचनियां शुरू कर देंदे कि बंदा क्यों कर रहा है, ये किस वास्ते कर रहा है। लै बई हुण ए फलाना आई, ये तो हुण बई महला तो यही लै जाएगा यार, इन्हें मदरसा बना लिया, हुण लोग तो ये नाल ही सारे लग जाएंगे। वो खुदा दे बंदे हो, साढ़े तो पहले साढ़े अबाओ अजदाद आए, वो भी इत्थे नहीं रहे, वो भी टुर गए ने। ते रहना सदा असां भी इत्थे कोई नहीं, असी भी 20 साल 10 साल 25 साल 30 साल 40 50 साल इस तो उत्ते अजकल जिंदगियां कई कोई नहीं बंदे दियां, टुर ही जाना सारे ने। अगर कोई बंदा दीन दा कम कर रहा है तो ओदियां जड़ां वड्डने की कोशिश ना करो, बल्कि ओदे नाल कंधे नाल कंधा मिला के खड़े होके उन्होंने आखो मौलवी साहब असी तुहाडे नाल आ जनाब, साडा दिल भी हाजिर है, साडा माल भी हाजिर है, साडी जान भी इस काम वास्ते हाजिर है। वो कोई बंदा भी हो, मेरे मसलक दा अदना तो अदना कोई आलिम दीन, कोई हाफिज कुरान अगर ऐसा कम कर दे, ओदियां जड़ां वड्डने दी लत्तां कटने की कोशिश ना करो, बल्कि ओदे नाल कंधे नाल कंधा जोड़ के खड़े हो जाओ, मौलवी साहब असी तुहाडे नाल आ जनाब, माल की जरूरत असी पेश करने आ, जान की जरूरत असी पेश करने आ जनाब, दिलो जान असी तुहाडे नाल हाजिर हां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, इल्मे दीन हासिल करना, इल्म पढ़ना, एदी अजमत, एदी खसूसियत और एदी शान है वे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी है, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल वही फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे खलील, मैं खुद अलीमा इल्म वाला वा, इन्नी अलीम, बेशक मैं अलीमा
ते हर इलम वाले नू पसंद करना वा। सुभान अल्लाह कह सकते हो तो कह लो जरा एक बारी, मैं अलीमा और इलम वाले नू पसंद करना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम दीन दा मुकाम बयान फरमांदे होए इरशाद फरमाया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, यशफाउ यौमल क़ियामत सलासा, फरमाया क़यामत वाले दिन तीन बंदे शफात करनगे। आका केड़े केड़े? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल अंबिया, फरमाया सब तो पहले अल्लाह ताला अंबिया नू इज़न अता फरमाएगा कि तुसी शफात करो। दूसरे नंबर ते फरमाया सुम्मल उलमा, अंबिया तो बाद जड़े शफात करनगे फरमाया ओ उलमा दा मुकाम होएगा, उलमा दी जमात होएगी। तीसरे नंबर ते कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया सुम्म शुहदा, फरमाया शहीद क़यामत वाले दिन शफात करनगे। अंबिया तो बाद जेड़ा लोगां दी शफात करेगा, जिन्हों अल्लाह इज़न शफात अता करेगा, वो उलमा दी जमात होएगी। गिरामी कदर हज़रात, कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ाना, कुरान दी तिलावत करदे रहना, फिर लोगों को कुरान पढ़ाना, इसका मुकाम कितना है, इसकी अजमत कितनी है। और इहदे बरअक्स वो लोग जेड़े उलमा दी तजलील करने की कोशिश करते हैं, उलमा दी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हां दे बारे च मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने की इरशाद फरमाया। इमाम अजलूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कश्फुल खिफा अंदर इस हदीस पाक नकल फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन अज़ल्ला आलिमन बिगैरि हक़्क़िन, फरमाया जिस बंदे ने किसे आलिम दीन नू बगैर किसे वजह दे कोई तकलीफ पहुंचाई, आलिम दीन दा कसूर भी ना होवे, ओदी गलती भी ना होवे, फरमाया मन अज़ल्ला आलिमन बिगैरि हक़्क़िन, जिस किसी ने आलिम दीन नू बगैर किसे वजह तो ना हक तकलीफ पहुंचाई, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अज़ल्लहुल्लाहु यौमल क़ियामति अला रुऊसिल खलाइक, फरमाया क़यामत वाले दिन जदों सारी मखलूक महशर दे मैदान च इकट्ठी होएगी ना, अल्लाह ताला उस बंदे नू सारी मखलूक दे सामने अल्लाह जलील फरमा छड़ेगा। उन्हां बंदियां नू हया करनी चाहिए, सोचना चाहिए जेड़े अपने उलमा दे उत्ते ज़बाने तान इस्तेमाल करते हैं। और मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी सुनना, इल्म पढ़ना पढ़ाना, इसका मुकाम की है, इसकी अजमत की है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप इरशाद फरमाते हैं, इस बात को बुशरा उल कईब के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इदा मातल आलिमो, फरमाया जदों किसी आलिम दीन दा विसाल हुंदा है, जदों किसी आलिम दा विसाल हुंदा है, जदों कोई आलिम फौत हो जाता है, सव्वरल्लाहु लहू इल्महु फी कब्रिही, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे दे इल्म नू एक सूरत दे के उस आलिम दी कब्र विच भेज छड़दा है। इदा मातल आलिम, फरमाया जब किसी आलिम का विसाल होता है, जब कोई आलिम फौत होता है, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ने सव्वरल्लाहु लहू इल्महु फी कब्रिही, अल्लाह ताला उस आलिम दे इल्म नू जेड़ा उस दुनिया च रह के इल्म सीखिया हुंदा है, अल्लाह उस इल्म नू एक सूरत दे के उस आलिम दी कब्र विच भेजदा है। ओ सूरत कब्र विच जाके करदी की है, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ने फयूनिसहु इला यौमल क़ियामा, फरमाया ओ सूरत क़यामत दे दिन तक उस आलिम दे नाल अपना दिल ला के रख दी है। आलिम दीन ओदे नाल उन्स करदा है, मुहब्बत करदा है, ओनू परेशान